जय गोपीनाथ मित्रों। आज हमारे YouTube चैनल गोपीनाथ संस्था के आरोग्यम विभाग में आप सभी का स्वागत है। हमारे आगे के पिछले वीडियो में हमने आहार विहार और चेष्टाओं के बारे में बात की थी। साथ ही साथ वात पित्त और कफ के विकृतीकरण से, ऋतु चक्र के परिवर्तन से, श्वास लेने में होने वाली तकलीफों के बारे में और उसके उपायों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमारे एक सुज्ञ श्रोता है, बड़ौदा से हैं रतल जी। उन्होंने एक सवाल पूछा है, उस प्रश्न का समाधान आज हम करेंगे। उनका प्रश्न है कि पिछले कुछ दिनों से अभी यानी कि कुछ पिछले एक महीने से, जब उन्होंने हमारा वीडियो देखा उसके पूर्व, तो वीडियो देखने के बाद उनको लगा कि यहाँ प्रश्न पूछा जाए। उन्होंने पूछा है कि पिछले कुछ समय से उनके पेट में, छाती में और आंखों में भयंकर जलन हो रही है। साथ ही साथ आईब्रो के आसपास का भाग यानी कि ये भाग और माथे का भाग कुछ एक ही पोर्शन दर्द करता रहता है। साथ ही जब वो लघु शंका जाते हैं तो उनके पेशाब मार्ग में भी थोड़ी सी जलन होती है। तो क्या उपाय करें कि इससे निजात पाई जा सके? जी रतल जी, जरूर आपके इस प्रश्न को हम सराहते हैं कि आप हमारे अच्छे श्रोता हैं, कि आपको लगा और आपने प्रश्न पूछा। ये विषय पित्त से संलग्न है। आजकल हमारा खान पान और रहन सहन टोटली अनियमित हो चुका है और अशुद्ध भी हो गया है, जिसके चलते हम आजकल, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, घर में बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो बैठे बैठे भूख लग जाती है। छुट्टी के दिन होते हैं, बच्चों के साथ बैठे बैठे कब हम कितना खा लेते हैं, तो खाने में अनियमितता आ गई है। साथ ही साथ चटपटा, तेल युक्त, गरिष्ठ अन्न, मसालेदार आहार और कुछ मादक द्रव्यों का भी आहार आजकल बढ़ गया है। आप कर रहे हैं, ये हमारा कहना नहीं है। इन सब के चलते शरीर में गर्मी बढ़ती है और अग्नि तत्व दूषित होता है। साथ ही साथ सूर्य तत्व भी दूषित होता है, जिसके चलते अम्ल पित्त, एसिडिटी और गैस यानी कि वात प्रकोप और पित्त प्रकोप होता है। अब पित्त प्रकोप का संबंध क्रोध से भी है और वात प्रकोप का संबंध कामेच्छा से है। इन दोनों के चलते और भी अन्य विकृतियां बढ़ती हैं, जिसके चलते हम हाइपर हो जाते हैं, जल्दी चिढ़ जाते हैं, कभी बच्चों पर, कभी घर परिवार पर। तो और बहुत सारे कामेच्छा का संबंध वात प्रकोप से होने से हमारे मन में विचारों की श्रृंखला भी बढ़ जाती है। वैसे भी अभी वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु सावन का महीना भक्ति का है, साथ साथ प्रेम का महीना भी माना गया है। इसलिए भी हमारे अंदर के तत्व में परिवर्तन होने के कारण वात प्रकोप, पित्त प्रकोप से और भी विकृतियां हमारे शरीर में होती है, जैसे कि बाल झड़ना, पिंपल्स हो आना, पेशाब में जलन होना, खट्टे और थोड़े कड़वे डकार आना, मुंह में कभी कभी छाले हो जाना, शरीर में खुजली होना। और ये सब होने के पीछे कारण है ऋतु परिवर्तन और हमारे शरीर में आम्ल पित्त की और वात प्रकोप की वृद्धि हो जाना। जैसे कि हम करते क्या है, जब हमको भूख लगती है तब हम काम में होते हैं, तो हम बाद में खाएंगे, पहले काम निपटा लेते हैं। इसके चलते हमारे शरीर में पित्त प्रकोप होता है। जैसे कि जब भूख लगती है तब हमारे शरीर में आग लगती है, हम कहते हैं ना पेट में आग लग रही है। तो उस समय अगर हम खाना नहीं डालते हैं पेट में तो एसिड बनता है और वो एसिडिटी के रूप में हमारे शरीर के मणिपुर चक्र में पित्त प्रकोप होता है। और वो पित्त प्रकोप बढ़ते बढ़ते हमारे गले में खट्टे डकार के रूप में, पानी के रूप में और अन्य विकृतियों को उत्पन्न करता है। साथ ही साथ कभी हम कम पानी पीते हैं। इतना ही नहीं, वर्षा ऋतु में हम कभी कभी क्या करते हैं कि अधिक तला हुआ, मसालेदार और गरिष्ठ अन्न, भारी, जो पचने में ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि हमारे जो खाने के पदार्थ हैं उनको हर एक को पचने में टाइम लगता है और इसलिए उपवास करने की भी सलाह शास्त्रकारों ने दी है।
और ऋषि मुनियों ने इसलिए एकादशी या व्रत करो ये कहा है, पर उसके पीछे आप नित्य भी उपवास कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में नियम है 16 घंटे का अगर आप रोज उपवास करें तो हमारी बॉडी को अपने आप चार्ज होने में थोड़ा सा समय मिल जाता है और बॉडी अपने आप अपने सिस्टम को सेटअप कर लेती है। पर हम करते क्या है, बार बार खाते हैं, कभी कभार 2-4 बार खाना खा लेते हैं। घी की जगह पर तेल, और वो भी ऐसा तेल कि एक बार आप तला है, बचा के रखा है कल उसी, तो तली हुई चीज, कभी कभार फ्रीज में रखी हुई चीज 2-3 बार माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। तो ये सब आप न करें। इन सब के चलते पित्त प्रकोप और वात प्रकोप बढ़ेगा। दूसरी बात, जो लोग जॉब करते हैं वो लोग भी रात्रि के समय लेट आने से लेट भोजन करते हैं। रात्रि के समय लेट भोजन करने से उसको पचने में, हमारे शरीर में हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचने में कम से कम 13 घंटे लगते हैं। तो हमारे गुरुवर्य हमें ये समझाते थे और हमारे दादाजी हमेशा कहते थे कि समय पर भोजन कर लेना स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। मतलब सुबह के समय भोजन करो, शाम का जो आपका डिनर का टाइम है उस समय भोजन करो। वो भोजन का समय फिक्स होना चाहिए। हम लोग करते क्या है, कभी हमारा समय फिक्स नहीं रखते हैं और दिन में 2-3 बार, रात्रि को भी भोजन के बाद चलो अब थोड़ा सा डेजर्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेते हैं, थोड़ा पानी डाल देते हैं। मतलब हमने जो खाया है उसको पचने में अभी हमारी पेट की मशीन काम कर रही है, पर उसके पहले वो मशीन में हमने दूसरा पदार्थ डाल दिया तो मशीन को काम करने में और एनर्जी लगती है। तो आप ये सब कार्य न करें। इन सब के चलते भी, जैसे कि कुछ रूखा सूखा हम खाते, रसयुक्त पदार्थ नहीं खाते हैं, बासी पदार्थ खाते हैं, ये सब। और तीसरी बात, अभी कुछ लोग स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से अधिक सजग होते हैं। सजग होना अच्छी बात है, पर अधिक, ओवर, इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। जैसे कि खाने के बाद नहीं खाना पची जाना चाहिए, इसलिए लोग आजकल तुरंत ही इवनिंग वॉक, खाने के बाद तुरंत रात को सब पति पत्नी भी साथ में चलते हैं। पर शास्त्र कहता है कि भोजन के बाद, सुबह का भोजन हो यानी आप लंच कर रहे हो या डिनर, दोपहर का भोजन हो या रात्रि का भोजन हो, कभी भी भोजन के उपरांत शरीर की किसी भी इंद्रिय को कष्ट नहीं देना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में वाम कुक्षी शब्द प्रयोग किया है। सोना नहीं लिखा है, सोना नहीं चाहिए, सोने से कफ की वृद्धि होती है। अगर दोपहर को भोजन के बाद हम सो जाएं या रात्रि को भी भोजन के बाद हम तुरंत सो जाएं तो कफ की वृद्धि होती है या मेद की वृद्धि होती है। पर वाम कुक्षी करें, अर्थात हमारे बाईं और पेट को रखते हुए हम लेट जाएं, ताकि लेफ्ट साइड में हमारी जो पित्ताशय है उसमें हमारा भोजन तुरंत ही प्रोसेस होना शुरू हो जाए। उसमें उसको पचाने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है वो सारे तत्व उसको प्राप्त हो जाए। तो हमें सोना नहीं है, पर वाम कुक्षी करनी चाहिए, किसी भी इंद्रिय को कष्ट नहीं देना चाहिए। पर आजकल हम अधिक सजग होने के कारण भोजन के तुरंत ही बाद चलना शुरू कर देते हैं, वॉक करते हैं। कुछ लोग दौड़ते हैं, तो जल्दी चलना, वॉक करना, दौड़ना, इतना ही नहीं, ठंडी की ऋतु है तो हम आग सेकने बैठ जाते हैं, या तो कोई शारीरिक दूसरा श्रम, बैठे बैठे कोई शारीरिक श्रम कर रहे हैं, शारीरिक या मानसिक श्रम कर रहे हैं, साथ ही साथ स्त्री संग या मैथुन इत्यादि कर रहे हैं। इन सब से याद रखिए, हमारा अग्नि तत्व और सूर्य तत्व विकृत होता है, प्रकुपित होता है। क्योंकि वायु, वात, पित्त और कफ, ये 3 ही विषय हैं मुख्य, जिसमें वायु के देवता सूर्य हैं, पित्त के देवता अग्नि हैं और कफ के देवता सोम हैं। तो सूर्य, अग्नि और सोम यानी चंद्र, ये अगर 3 प्रकुपित होते हैं तो वात, पित्त, कफ प्रकुपित होता है और हम रोगिष्ठ होते हैं। और ये तीनों ही देवता, ये हमारे शरीर के अंदर रहने वाले या ज्योतिष चक्र में, ये तीनों ही अगर, अर्थात सूर्य ज्योतिष में आत्मा कारक है, चंद्र मन कारक है और अग्नि तत्व तेज कारक है, तो ये तीनों ही अगर प्रसन्न है तो हमारा तेज, हमारी आत्मा और हमारा मन प्रसन्न रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो अभी मेरा विषय ज्योतिष का नहीं है, तो आप उसके लिए हमारे ज्योतिष के वीडियो देख सकते हैं। पर अग्नि तत्व और सूर्य तत्व प्रकुपित होता है, तो जब अग्नि तत्व प्रकुपित होता है तो मणिपुर चक्र में पित्त
अधिक बढ़ने से पित्त विकृत होता है। और जब वायु तत्व प्रकोपित होता है, सूर्य तत्व में अगर कोई दोष आता है तो हमारे आज्ञा चक्र में अर्थात यहां पर वायु का विकृति उत्पन्न होती है। इनके चलते प्राणनाशक पित्त और वात बढ़ने से हमारे शरीर के अंदर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आपके अभी चल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि पेट में दर्द होना, छाती में जलन होना, इसके अलावा भी मैंने आपको बताया पेशाब में जलन होना, साथ ही साथ बाल झड़ना, पिंपल होना, स्किन के कोई खुजली इत्यादि होना। तो आप कितने ही क्रीम पाउडर या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज कर ले, उससे ये पिंपल्स इत्यादि जाने वाले नहीं है, ना ये सब दूर होने वाला है, बाल झड़ना इत्यादि। इसके लिए आप अपने पित्त का शमन कर लें, कफ को कंट्रोल कर ले और वात को सुव्यवस्थित कर ले, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो अब मैं आपको उपाय बताता हूं रतल जी। आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से अविपत्तिकर चूर्ण ले आए। हाँ जी, अविपत्तिकर चूर्ण। उस चूर्ण की एक आधी चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को खाली पेट, अर्थात प्रातः काल को खाली पेट और शाम को भोजन नहीं किया है, भोजन के भी समय है, उसके पूर्व खाली पेट आधा आधा चम्मच सुबह शाम आपको मटके के पानी के साथ। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्रीज का पानी भी पाचन तंत्र में कमजोरी लाता है, अपच बढ़ाता है और इससे डकारे आना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना ये होता है। इसलिए फ्रीज का पानी नहीं, मटके का पानी, तांबे का पानी हो तो अभी के कोरोना के समय में भी आपको, और क्योंकि तांबे के अंदर रखा हुआ पानी, उसमें जम्स 4 मिनट के बाद नष्ट हो जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र भी कहता है। तो तांबे का पानी अगर आपको अभी की ऋतु में अच्छा माफक आता है तो आप वो लीजिए, नहीं तो मटके का पानी या नॉर्मल पानी। और नॉर्मल पानी कहने के पीछे मेरा तात्पर्य है जिसमें हमारे जो टीडीएस होते हैं पानी में वो अत्यंत कम न किए गए हों, जिसके लिए कुछ लोग अपने घरों में प्लांट लगाते हैं या कुछ मशीन लगवाते हैं जिससे पानी आता है, बोले हम तो उसी प्लांट का, उसी मशीन का पानी पीते हैं, पर वो भी हमारे शरीर में एसिड की वृद्धि करता है। तो अविपत्तिकर चूर्ण आधा आधा चम्मच सुबह और शाम दोनों टाइम खाली पेट मटके के पानी के साथ आपको 3 से 5 दिन तक लेना है। यह पहला उपाय। दूसरा, घर के घरेलू उपाय आपको हम बताते हैं अभी। धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर, जीरा पाउडर और जिसमें दोरी लगी होती है ऐसी खड़ी साकर जिसको मिश्री कहते हैं, उसको आप ले लें, उसका चूर्ण बना लें। और ये चूर्ण को, उसमें धनिया पाउडर थोड़ा अधिक हो, उसकी मात्रा इस प्रकार है। धनिया पाउडर, अगर मैं आपको मात्रा एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं कि धनिया पाउडर अगर आपने 4 चम्मच लिया है तो आप 2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच सौंफ का पाउडर और 4 चम्मच ही मिश्री समान होगी धनिया पाउडर के। इस प्रकार के अनुपात में पाउडर बना लें और वो पाउडर नित्य भोजन के उपरांत, मतलब भोजन हो जाने के बाद, सुबह और शाम दोनों समय वही मटके के या नॉर्मल पानी के साथ आप एक एक चम्मच भर करके ले लें। साथ ही साथ इतना भी याद रखें कि ज्यादा मसाले वाला, ज्यादा खट्टे, और खट्टे कहने के पीछे नींबू और आंवला, उसको मैं नहीं गिन रहा हूं। नींबू और आंवले के अलावा जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसको आप कम कर दें या बंदी कर दें 5 दिन जब तक आप दवाई ले रहे हैं। तेल वाले पदार्थ, अत्यधिक तले हुए, फिर बेसन से युक्त अधिक पदार्थ और भारी पदार्थ न लें। साथ ही साथ एक और ध्यान रखें, जब तक हो सके ताजा भोजन करें, बना हुआ बासी 4-5 घंटे का न करें। शाम के समय 7:30 बजे तक में आप भोजन कर लें और वो भोजन हल्का होना चाहिए, अर्थात जैसे कि खिचड़ी है जो पाचक तत्व है। साथ ही साथ सुबह के भोजन में सफेद कद्दू जिसका पेठा बनता है उसका रस पिए, खास करके अत्यंत दाह शमन है ये। और हो सके अगर आपको पेठा पसंद है, बहुत अच्छी बात है, 2 पेठा सुबह 2 पेठा शाम भोजन के साथ ही साथ खा लिया करें। उसके साथ आपको एक और काम करना है,
शर्करा मिश्रित यानी शक्कर से मिला हुआ तिल का चूर्ण, तिल उसका चूर्ण जिसकी गजक भी बनती है वो भी आप ले सकते हैं। जौ की कांजी, खाने के पदार्थों में आपको जौ की कांजी, नारियल इत्यादि का सेवन करना है। मूंग की दाल का सूप और मूंग की दाल के लड्डू ये भी आप खा सकते हैं। मूंग की दाल के लड्डू और मूंग की दाल का सूप आपके अंदर हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा, पाचन शक्ति भी बढ़ाएगा, इतना ही नहीं वीर्य शक्ति भी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम को भी पावरफुल करेगा। तो ये हुए आपके घरेलू उपाय। और एक उपाय जैसे कि एक नींबू लेना है, और ये उपाय भी आपको जितने दिन आप अभी पत्तीकर चूर्ण ले रहे हैं कम से कम 5 दिन, तो वैसे ही ये उपाय भी आपको 5 दिन करना है। एक नींबू लेना है, उसको बीच से आधा काट लेना है, एक आधा टुकड़ा उसमें से सारे बीज निकाल देने हैं, चाकू से चम्मच से जैसे भी निकाल ले। उसमें आपको पीसी हुई काली मिर्च, लिख लीजिए, पीसी हुई काली मिर्च, पीसी हुई सौंठ, पिसा हुआ काला नमक, ये सब चुटकी भर ले करके, और पीसी हुई शक्कर थोड़ी अधिक मात्रा में, ये सब ले करके दबा के, ये सब समान मात्रा में लेना है, शक्कर थोड़ी अधिक ले लें, और दबा करके नींबू, जो आधा नींबू आपने है काटा है उसमें आधे नींबू के उसमें बीज निकाल के ये भर दें। फिर जो चिमटा जो रोटी फुलाने का होता है उस चिमटे से पकड़कर आप आग पर उस नींबू को रखें पकड़ के, ताकि आग नींबू को लगेगी और नींबू के अंदर ये जो आपने दबा दबा के भरा है ये सारा पाउडर के साथ नींबू खदबद खदबद होगा। और जब वो खदबद हो जाए और एकदम खदबद होकर के सब लगे कि एकदम अब नींबू जैसे अपना ये मसाला अंदर भरा हुआ ठीक हो गया है, तो उसको आप आग को बंद करके नीचे रख लें। थोड़ी देर के बाद उसको ठंडा करने दें। ठंडा करने के बाद, और ये भी अगर दोनों समय करते हैं तो अति उत्तम है भोजन के बाद, ठंडा करने के बाद उस नींबू को आपको चूस लेना है, और जो दूसरा आधा नींबू है उसकी शिकंजी बना के, और उसकी शिकंजी में ये खास रखें काला नमक, शक्कर और थोड़ा सा जीरा, ये डाल करके शिकंजी बना करके शिकंजी पी जाए। और एक दवाई है शमशम की वटी नंबर 3। हाँ जी, शरीर की आग गर्मी कम करने के लिए, जिससे हमारे पिंपल, हमारे बाल झड़ना इत्यादि कम होता है, चेहरे का भी नूर बढ़ता है, और एसिडिटी, गैस, पेन, ये सब जलन कम होती है। शमशम की वटी नंबर 3, वो भी 2 गोली सुबह आप ले लें खाली पेट। साथ ही साथ एक योग का प्रकार है जिसको शीतली प्राणायाम कहते हैं। जैसे मैं बैठा हूं वैसे आप स्ट्रेट सीधे बैठ जाए, जिससे हमारा मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक सारे चक्र स्थिर हो, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। बाद में आंखों को नाक के आगे स्थिर करते हुए इस प्रकार जीभ को नली की तरह बाहर निकाल करके ठंडी हवा अंदर खींचे, और नाक से उसको छोड़ दें। यह शीतली प्राणायाम कम से कम एक बैठक में 8 बार करना है। यह करने से भी पेट की गर्मी, दाह, छाती की जलन, एसिडिटी तुरंत कम होगी। और 5 दिन के बाद, ये प्रयोग करने के बाद आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको कैसा अनुभव हुआ, और ये दवाई जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस समय, ऐसी महामारी के समय घर में बैठे उपाय करके अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि ऋतु चक्र परिवर्तित हो रहा है और समय भी ऐसा आ रहा है, ताकि आप घर में रह करके स्वस्थ होकर के स्वास्थ्य धारण कर सकें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे बाकी के वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। और भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय गोपीनाथ।